हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे महादानी और महान राजा के बारे में जिसका नाम था राजा मोरध्वज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल थम चुकी थी, वीरों के रथ मौन हो गए थे और रणभूमि में गिरी हुई तलवारें अब सूर्य की किरणों में चमक रही थीं। परंतु इस विजय के पश्चात अर्जुन के हृदय में एक अदृश्य गर्व उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा, मैंने ही कौरवों का नाश किया, मैंने ही कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि बनाया, स्वयं श्री कृष्ण मेरे सारथी बने। समस्त देवगण भी जिस योगेश्वर के आगे शीश झुकाते हैं, वे मेरे रथ पर सवार हुए, मेरे संकेत पर शंख फूंका। निस्संदेह मैं ही उनके सबसे निकटस्थ और श्रेष्ठतम भक्त हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। योगेश्वर को भला कौन छल सकता है। उन्होंने अर्जुन की आंखों में अहंकार का उदय देख लिया, तभी संकल्प किया अर्जुन का अहंकार तोड़ने का। एक संध्या जब गंगा के तट पर अर्जुन ने स्नान कर यज्ञोपवीत धारण किया, तभी श्री कृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, पार्थ, क्या तुम स्वयं को मेरा सर्वोत्तम भक्त मानते हो? अर्जुन ने निर्भीकता से उत्तर दिया, माधव, आप मेरे सारथी बने, मेरे लिए आपने युद्ध भूमि में धर्म स्थापना की। इस धरती पर कौन मुझसे बड़ा आपका उपासक होगा? कृष्ण हंसे, उनकी आंखों में अपार करुणा थी। फिर बोले, अर्जुन, भक्त वह नहीं जो संग्राम में विजय पाए, भक्त वह है जो अपने जीवन और परिवार से ऊपर ईश्वर को मान ले। आओ, आज तुम्हें सच्ची भक्ति का दर्शन कराऊं। अर्जुन चकित होकर कहा, कहाँ माधव? फिर श्री कृष्ण ने कहा, राजा मोरध्वज के द्वार पर। अगली भोर में श्री कृष्ण और अर्जुन ने योगी का वेश धारण किया। कृष्ण ने अपने माया शक्ति से एक भयंकर सिंह प्रकट किया। उसकी दहाड़ से वन कांप उठा। फिर वे दोनों सिंह सहित राजा मोरध्वज की राजधानी की ओर चल पड़े। राजा मोरध्वज धर्मात्मा, दानी, सत्यनिष्ठ और विष्णु भक्त। उसके नगर में कोई भूखा न रहता, कोई असहाय न रोता। जब द्वारपालों ने समाचार दिया, दो साधु एक भयंकर सिंह सहित आपके द्वार पर आए हैं, तब राजा स्वयं नंगे पांव दौड़कर पहुंचे। उनका मस्तक झुका, नेत्र नम्र और हृदय भक्ति भाव से पूर्ण। उन्होंने कहा, महाराजगण, आप हमारे घर पधारे, यह हमारा सौभाग्य है, कृपया आतिथ्य स्वीकार करें। साधु रूपी श्री कृष्ण बोले, राजन, हम तो साधु हैं, फल फूल से संतुष्ट हो जाएंगे, पर यह सिंह नरभक्षी है। यदि तुम अपने इकलौते पुत्र को अपने ही हाथों से काटकर इसको खिला दोगे, तभी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। उन वचनों को सुनते ही सभा चकित हो गई। राजा का मुख उतर गया, किंतु उन्होंने गहन श्वास लेते हुए उत्तर दिया, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं इस धर्म से विमुख न होऊंगा, परंतु एक बार अपनी रानी से पूछ लूं। कहकर राजा महल पहुंचे। रानी ने पति का विवरण मुख देखा और व्याकुल होकर पूछा, स्वामी, यह विषाद क्यों? राजा ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। रानी की आंखों से आंसू बह निकले, किंतु कुछ ही क्षणों में उसने दृढ़ स्वर में कहा, नाथ, यदि हमारी आन और आतिथ्य धर्म की रक्षा पुत्र के बलिदान से होती है, तो मैं सहर्ष यह व्रत स्वीकार करती हूं। पति की कीर्ति के लिए 100 पुत्र भी अर्पित कर दूं, तो भी यह तुच्छ होगा। राजा ने साधुओं को भीतर बुलाया। राजा का इकलौता पुत्र था, रतन कंवर। बाल्यावस्था में भी उसका तेज अद्भुत था। जब उसे बुलाया गया और समस्त घटना सुनाई गई, तो वह हंस पड़ा। पिताश्री, यदि यह भगवान की आज्ञा है तो मैं अपने प्राण भी आनंद से अर्पण कर दूं। पुत्र तो माता पिता का ऋणी होता है, मुझे आज अवसर मिला है कि उस ऋण को चुका सकूं। सभा विस्मित रह गई। राजा और रानी ने करुणा से कांपते हाथों में आरी उठाई, भारी मन से पुत्र को गोद में लिटाया, मंत्रोच्चार के साथ काटना आरंभ किया। बालक रत्न कंवर न हिला, न चिल्लाया। उसके अधरों पर हंसी थी और नेत्रों में दिव्य प्रकाश। जय श्री विष्णु का उच्चारण करता हुआ वह प्राण रहित हो गया। राजा और रानी ने उसका शरीर सिंह के सम्मुख रख दिया। सिंह गर्जा और एक अंश खा गया। उसके बाद साधु रूपी श्री कृष्ण ने
मुख पर क्रोध लाकर कहा, राजन, तुमने अपने पुत्र का संपूर्ण शरीर क्यों न अर्पित किया? एक भाग क्यों शेष रखा? राजा और रानी भयभीत होकर रोने लगे। भगवान, हमसे भूल हो गई, कृपा कर क्षमा करें। यह दृश्य देखकर अर्जुन के हृदय का गर्व पिघल गया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, मैं आपका भक्त नहीं, मात्र साधन था। सच्चा भक्त तो यह है, राजा मोरध्वज, जिसने अपने पुत्र तक का बलिदान दे दिया। मेरी अहंता को क्षमा करें। तभी श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में रानी से कहा, हे माता, अपने पुत्र को पुकारो। रानी विस्मित थी। महाराज, वह तो मृत हो चुका, परंतु आज्ञा का पालन करते हुए उसने पुकारा, रत्न कंवर। क्षण मात्र में एक प्रकाश प्रकट हुआ। बालक हंसता हुआ जीवित होकर माता की गोद में दौड़ आया। उसके अंगों पर कोई आघात न था। पूरी सभा हरि हरि पुकार उठी। फिर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, उनके साथ देवताओं का समूह प्रकट हुआ। राजा मोरध्वज और रानी भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आज हमारी भक्ति सार्थक हुई, परंतु एक ही वर दीजिए कि किसी भक्त को इतनी कठोर परीक्षा न देनी पड़े। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारे कुल को मोक्ष की प्राप्ति हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति रत्न के रूप में स्मरण किया जाएगा। एक ओर अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसके मन का सारा गर्व ध्वस्त हो चुका था। वह बोला, माधव, अब मुझे पता चला कि सच्ची भक्ति क्या है। मैं तो केवल आपके धर्म यज्ञ का उपकरण था। भक्ति तो यह है जब कोई अपने प्राणों से भी ऊपर प्रभु को रखे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, पार्थ, अब तुम्हें समझ आ गया कि प्रेम और श्रद्धा ही भक्ति का सार है, न कि युद्ध की विजय। फिर श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा संपूर्ण नगर में होने लगी। फिर क्या था, नगर में उत्सव हुआ। जन जन ने गाया, जय वासुदेव, जय गोविंद। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। राजा मोरध्वज का नाम भक्ति रत्न के रूप में अमर हो गया। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ और यह कथा युग युगांतर तक भक्ति और त्याग का आदर्श बन गई। जय श्री कृष्ण।